हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाभ या हानि प्रतिशत से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। इसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद बेहद शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न। लेकिन प्रश्न हल करना सिखाऊं इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, राम ने संतरे 12 के भाव से खरीद कर 15 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ये भाव का अर्थ नहीं समझते, तो हमको यहाँ समझना है कि 12 के भाव का मतलब है यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, एक बराबर है, ठीक है। जितना में 12 संतरे खरीदा उसने, उतने ही भाव में 15 संतरे को बेच दिया, ये कहना है। तो जब भी ये भाव आएगा के भाव से, तो वहां समझ जाना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। अंतर क्या है, तो वस्तु की संख्या में। तो 12 संतरा को खरीदा और 15 संतरा बेचा, ठीक। आइए इसी प्रश्न को अब कैसे लिखा जा सकता है, यहां पर लिख कर रखा हूं, देखते हैं। 12 संतरे का क्रय मूल्य और 15 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर यानी कि समान हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इसी प्रश्न को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बच्चों एक चीज जान लो, किसी भी प्रश्न को कितने तरह से पूछा जा सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम एक तरह के प्रश्न को समझे रहेंगे, कहीं उसी प्रश्न को घुमाकर दूसरे तरीके से दे दिया तो वहां पर नहीं समझ पाते, ठीक है। तो हमको किसी भी प्रश्न को कितने तरीका से लिखा जा सकता है, कितने तरीका से पूछा जा सकता है, एक ही अवधारणा को ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब पहले इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, नीचे वाले में स्पष्ट है क्या कि 12 संतरे का क्रय मूल्य और 15 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर है। उदाहरण जैसे मान लो 10 रुपये में 12 संतरे खरीदा, 12 संतरे खरीदा, इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब वो 10 रुपये में ही वो 15 संतरे बेचा। यही ये उदाहरण के रूप में इसको लिखा हूं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रय मूल्य है, जितने में खरीदा उसने 12 संतरे को, उतने ही रुपये में 15 संतरे के रूप के भाव से बेच दिया। तो देखो देखने से ही पता चल रहा है भाई, 10 रुपये में मैं 12 संतरे खरीदूंगा, अब बेचते समय 10 रुपये में 15 संतरे बेचूंगा, तो मुझे घाटा होगा कि नहीं होगा। भाई कम खरीद रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं, तो क्या हुआ, घाटा यानी कि हानि प्रतिशत। घाटा यानी कि हानि प्रतिशत। तो कैसे हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो क्या करना है, अंतर। तो अंतर यानी बेचा कितना, अब उसमें से खरीदा कितना, उसको घटा देना है। याद रखो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अंतर है। लाभ या हानि क्या है, अंतर राशि है, घटाने से प्राप्त होता है लाभ हानि। तो यहां क्या करेंगे, लाभ हानि जानना है, तो लाभ हानि जानना है, तो लाभ हानि को घटाएंगे तब मिलेगा। तो कितना संतरे बेचा और कितना खरीदा था, 15 बेचा और 12 खरीदा था, ये हो गया लाभ। अब नीचे किससे भाग करना है, तो कितना बेचा उससे भाग करना है, तो कितना बेचा 15। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए 100% से गुणा करेंगे। बहुत सारा 15 में से 12 गया, 3/15 और 100% से भाग करेंगे तो हानि प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। हानि क्यों निकला, क्योंकि कम खरीदा था, ज्यादा बेच रहा है, ठीक। तो इस तरह 3 1 कम, 3 5 6, तो 5 से 100 को भाग करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 5 शून्य यानी कि 20% क्या हो गया, हानि, ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को समझते हुए हल कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सरल। प्रश्न को पढ़ते ही जब भी इस तरह के भाव से या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो, ऐसा लिखा हो, तो आपको तुरंत क्या करना है, देखना है
12 संतरा खरीदा और 15 बेचा, ज्यादा बेच रहा है तो हानि होना तय हो गया। पहले ये लिख लो, हो गया हानि प्रतिशत। अब उसके बाद इन दोनों का अंतर देखो, तो इन दोनों का अंतर करने के लिए क्या इस तरह हमको लिख के घटाना पड़ेगा? नहीं घटाना पड़ेगा। तो देखने से ही पता चला ना, 12 में से यानी 15 में से 12 घटाएंगे, क्या आएगा? 3। कितना बेचा? बेचा को हमेशा नीचे लिखना, कब? जब वस्तु की संख्या के रूप में लाभ या हानि निकाले तब। यहां जो निकाल रहे हैं लाभ क्या है? वस्तु की संख्या। तो वस्तु की संख्या यानी कि 3 संतरे का हानि हुआ और 15 संतरा बेचा, अब इसी का 100% से गुणा कर दो। तो इतना करने में कितना समय लगेगा? 3 1 कम 3 5 6 5 1 कम 5 दूनी 5 शून्य 20%। क्या हुआ? हानि हुआ। यही इस टाइप के प्रश्न को हल करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है? तुरंत प्रश्न को देख के अंतर को लिख लो। 12 15 लिखा है तो अंतर 3। कितना बेचा? 15, 100% से गुणा। इसको हल करोगे तुरंत हानि प्रतिशत निकल आता है। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का एक और प्रश्न। तो चलिए ये प्रश्न भी देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या लिखा है। राम ने संतरे 12 के भाव से खरीदकर 9 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसी प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 12 संतरे का क्रय मूल्य और 9 संतरे का विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया क्या? देखो, खरीद रहा है ज्यादा और बेच रहा है कम, तो ज्यादा खरीदेगा कम बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। भाई 12 संतरा में से 9 संतरा को उतने ही पैसे में बेच दिया, तो 3 संतरा तो उसके पास बच गया ना, तो वही क्या है? लाभ है। बस यही इसमें भी कहा जा रहा है। तो चूंकि पहले हमको तय करना है लाभ या हानि, तो 12 खरीदा ज्यादा खरीदा कम बेचा तो लाभ प्रतिशत होगा, ये तय होगा। क्लियर? अब क्या करना है? अंतर करना है। तो 12 9 में अंतर कितना होता है? 3। 12 में से 9 घटाएंगे 3। अब मैंने क्या कहा था? कितना वस्तु बेचा? तो कितना वस्तु बेचा? 9 वस्तु बेचा। लिखा है, उसको लिखना है नीचे 100% से गुणा। क्या करो? देखो 3 1 कम 3 दिया और 100 को 3 से भाग करोगे क्या आता है? 33.33%। ये क्या है? आंसर। ठीक, तो इस तरह से चुटकी बजाते हैं। वास्तव में जब समझे रहोगे तो क्या करोगे जानते हो? तुरंत ये वस्तु की संख्या का अंतर करोगे तो 12 में से 9 गया 3 और कितना वस्तु बेचा? तो 9, 100% से गुणा। कितना समय लगेगा? 3 1 कम 3 तिया 3 तिया 9 बचेगा 1 3 तिया 9 दशमलव शून्य उतारे तो शून्य वही बच रहा है, इसलिए 3 3 ही आएगा। तो 33.33% क्या मिला? लाभ मिला, क्योंकि ज्यादा वस्तु खरीदा था और उतने ही पैसे में कम वस्तु को बेचा। ठीक, तो इस तरह से ये जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। केवल हमको ये थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ही मुश्किल से 3-4 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।